नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं निक्की मर्डर केस की। दरअसल कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं। एफआईआर जो है इस मामले की, उसमें साफ साफ है कि विपिन ने आग लगाई थी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। वहीं दूसरी तरफ एक और बात साफ हो गई है कि दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के पीछे विपिन की कारस्तानियां सामने आई है। उसका पहले अफेयर था और इस बाबत एक एफआईआर दर्ज हुई थी 2024 में, और ये दर्ज कराई थी उसी लड़की ने जिसके साथ उसका अफेयर था, ऐसी बात कही जा रही है। दरअसल उसने शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया था, यानी कि आपकी शादी 2016 में हो गई है निक्की से, उसके बावजूद आपका अफेयर चल रहा है। आप सोचिए किस तरह का करेक्टर था। अब खुद वो क्या कह रहा है हम सब ने सुना। इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार हो गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बरकरार हैं। सवाल ये कि एफआईआर में इस बात का उल्लेख क्यों है कि शुरुआत में डाउरी नहीं दी गई और बाद में कहा गया कि बाद में डाउरी की डिमांड की गई। क्या ये सच है कि शुरुआत में जो डाउरी है वो नहीं दी गई और बाद में मांग की गई स्कॉर्पियो की और तमाम चीज़ों की, इस वजह से दी गई? क्या वाकई मर्सिडीज कार पर नज़र थी? लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से वो अपनी पत्नी को पीट रहा है, जिस तरह से उसके अफेयर सामने आ रहे हैं, वो कोई सीधा लड़का तो नहीं है। और यही वजह है कि वो अपनी बीवी को यानी निकी को बेहद परेशान कर रहा था। हालांकि ये भी जांच की बात है कि निकी ने खुद आग लगाई या उसको आग लगाई। हालांकि एफआईआर कहती है कि उसको आग लगाई गई। ये भी बात एक और जो इस पूरे मामले में ट्विस्ट ये है कि जब वो अस्पताल पहुंचती है, फोर्टिस अस्पताल, यानी घटनाक्रम के दिन, तब ये कहा जाता है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। ये बात किसने कही थी? क्या उस शख्स ने जो पड़ोस में रहता है, जो उसको लेकर गया था, या फिर उसके परिवार वालों ने? लगातार जैसे मैंने आपको बताया कि कई अभी भी पहलू है जो अनसुलझे हैं, लेकिन इस बीच परिवार के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वो सीधा सीधा इस मामले में विपिन को कसूरवार ठहरा रहे। क्या कहना है उनके रिश्तेदारों का, आप सुनिए। वो तो जली है, पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटाई। ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए। माँ भी पोतेन को लेके भागी। सर ब्यूटी पार्लर, जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा, बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जैसे ये बच्चे पढ़ लिखे हैं बढ़िया स्कूल में, जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह। सर मैं एक किसान आदमी हूँ और बेटी को बढ़िया स्कूल में पढ़ाया, डीपीएस में, एनटीपीसी। एक किसान आदमी डीपीएस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है और बच्चे की खुशी ना मिले तो बाप पे क्या बीतेगी। जो 2016 में नोटबंदी में मैंने शादी की थी, लोगों ने शादी हटा दी थी, मैंने शादी तब भी करी नोटबंदी में, और बेटी को अच्छी शादी करी, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल दी, और छूचक में मैंने बुल्ट मोटरसाइकिल दी। एक किसान आदमी अपनी बेटी खुशी करने के लिए सब कुछ दे रहा है। वो किसान इतना टूट गया है आज बेटी जनने से, अब किसान का कुछ नहीं रहा है। पूरी समाज में इतना रोष है उस बिटिया की वजह से। जो बिटिया का अंकल था एनटीपीसी में, वो वहाँ दाग लगा के वहां से यहाँ तक रोता ही आया। उस बच्चे में इतने गुण थे, हर आदमी रो रहा उसके लिए। ऐसे दरिंदे को तो गैला गैल फांसी होनी चाहिए, ऐसी जलाया जाए। एक आदमी तिल्ली लग जाती है ना, हल्की सी तिल्ली, उसमें तिलबिला जाता है। उस बेटी पे क्या बीती होगी। वो तो जली है, पूरी 70% जली है। उसके जी पे क्या बीती होगी, कैसे जी लिकड़ा होगा। 3 घंटा में गोदी में लिटाई। ये दरिंदे तो छोड़ के भाग गए। माँ भी पोतेन को लेके भागी, पोती भी तो उतनी ही पोती को भी लेके भागती। पोती को घर छोड़ गई, मेरी बड़ी बिटिया को घर छोड़ गई, और सब छोड़ के भाग गए। एक पड़ोसी आया, वो हॉस्पिटल लेगा। बड़ी बिटिया का फोन आया, पापा उसने तो जला दी, जल्दी आ जाओ। हम हॉस्पिटल पहुंचे, डॉक्टर से हमने पूछा क्या स्थिति। डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। मन की जी ट्रीटमेंट होता हो तो करो। हम 40 से उनने रेफर कर दिया सफदरजंग के लिए। जब उसका पल्सर बीपी डाउन होने लगा, हम एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाली में मैं खुद बैठ के गया गोदी में लेके बेटी को। तो जब मैंने देखा इसके तो पल्स भी कम हो रही है, सफदरजंग नहीं पकड़ेगी, हमने ड्राइवर से कही भैया सेक्टर 27 में कैलाश में ले चले से। हम कैलाश में पहुंचे, डॉक्टर ने देखा भाई साहब ये बहुत ज़्यादा जल चुकी है, इसे सफदरजंग ही ले जाओ। मैंने भगवान से कही, भगवान इसे तुम्हारे हाथ में, अब तो लग जा। जैसे ही हम डीएनडी पे चढ़े तो और बीपी लो होगा, पल्स तो ख़त्म ही हो गए थे, बीपी लो होने लगा। फिर मेरा
जी बिल्कुल ख़त्म हो गया कि बेटी अब नहीं बचने वाली है। सफदरजंग में जाते नहीं दम दे दिया बेटी ने। डॉक्टर ने देखा कि इसमें कुछ नहीं है। 7 नंबर गेट से एंट्री करी, बेटी की बिल्कुल डाउन होगी। तो आपने अपने हाथों में अपनी बेटी को खोया, पर इस मामले को लेके बहुत सारी थ्योरीज भी चल रही हैं कि दहेज के साथ देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर को लेकर भी वो तंग करते थे, इंस्टाग्राम रील्स को लेकर भी वो तंग करते सर ब्यूटी पार्लर जब ये दरिंदे दारू पी के काम नहीं करते थे, मैंने बिटिया को कहा बिटिया तुम सब काम कर लेती हो तो अपनी एक दुकान खोल लो पार्लर की, जहाँ से ये बच्चे पढ़ लिखे हैं बढ़िया स्कूल में। जब तुम्हारी तमन्ना बच्चे भी बढ़िया बने हमारी तरह, तो इन बच्चे के लिए 1.5 लाख रुपए मैं दे देता हूँ, तुम आप पार्लर का काम करा। इन्होंने पार्लर का काम बहुत बढ़िया चल गया। इंस्टाग्राम पे कंची भाटी के नाम से, आपने भी देखा होगा, आप तो म्यूज देखते हो, इतना अच्छा काम चल गया। ये दरिंदे फिर कहने लगे 1 लाख कमाती है तो 50 में। मैंने कि बेटा इन्हें 50 ना 40 इन्हें दे देकर कोई दिक्कत नहीं है, अपने बच्चे ने पढ़ाओ। उन्होंने इनको भी दिया और अपना भी बच्चा पढ़ाया। एक बच्चा जो बयान दे रहा, माँ जल रही है, वो बच्चा 95% नंबर ले आ रहा है स्कूल से, बढ़िया स्कूल से। तो वो बिटिया निक्की का ही तो कारण है ये। तीनों बच्चे अब भी कहते हैं, अभी बुलाता हूँ, तीनों बच्चे को निक्की प्यार करती थी पूरे घर में। उसमें मैंने रात भी पूछा बेटा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता? निक्की मम्मा। देखा जा रहा है कि जो निक्की के ससुर थे और विपिन के भाई थे, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। प्रशासन ने बहुत बढ़िया करा है। हमारा जो हमने किया वही हुआ, प्रशासन ने वही किया। प्रशासन से हम बहुत खुश हैं। अब तो हम कोर्ट से, न्यायालय से मांगेंगे जो हमें इनकी सजा दिलवानी है, फांसी की सजा दिलवानी है। फांसी चाहिए सर हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो ये थे मेरे साथ निक्की के पिता, जिन्होंने साफ तौर पर हमसे बातचीत करते हुए बताया कि अब जो उनकी लड़ाई है वो न्यायालय जाएगी, जहां वो विपिन के लिए फांसी की मांग करेंगे। पर इस समय आप निक्की के घर की तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर जो गांव के लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं, दुख प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस घर की बेटी को जिंदा उसके पति द्वारा जला दिया गया, जिसके बाद देखा गया कि नोएडा पुलिस एक्शन में आती है। 4 अरेस्ट हो गए हैं इस मामले को लेकर, पर अब भी जो परिवार का कहना है वो अपनी लड़ाई है वो न्यायालय में लड़ेंगे और अपनी बेटी के लिए जो न्याय की उनकी मांग है, और जो पति है जिन्होंने उनकी बेटी को जलाया है, उनके लिए फांसी की मांग है, वो करते रहेंगे। आपने देखा किस तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं। इस बाबत जो लड़के का क्या कहना था, वो तो अपने आप को शुरुआत से ही इस मामले से अलग रख रहा है। वो कह रहा है कि वो तो बिल्कुल परेशान नहीं करता था, ये तो आग उसने खुद लगाई। क्या कहना है उसका सुनिए। आप गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ, आपने देखा किस तरह से अब इस रिलेशनशिप को एक तरह से कहा जाए इतनी ज़्यादा खटास आ चुकी थी कि लड़की बेहद परेशान हो गई थी। सवाल ये भी उठता है कि उसने अपने घर वालों को इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। क्या सामाजिक प्रेशर था या फिर कोई और वजह थी कि उसने घर वालों को इन्वॉल्व नहीं किया, या ये सडन एकदम सारी चीज़ें हो गई, मौका ही नहीं मिला, या ये कहें कि वो सोच नहीं पाई, या उसके मन में प्रेशर था कि घर वालों को बताएंगे तो वो और परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम खुद ही दे दिया, या फिर उसके साथ ये ज्यादती की गई। कई ऐसे सवाल है जो अभी तक बने हुए हैं। इस बीच उसके जेठ, उसकी सास, उसका जो देवर है, इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, पति को भी अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन ये बात साफ है, कई सारी रील्स भी मैं देख रहा हूँ इसमें सामने आ रही, जिसमें ये पता चल रहा है कि जो दोनों बहनें हैं, कंचन और निक्की, दोनों गांव की रहने वाली हैं, लेकिन जो उनका एक तरह से कहा जाए कि रहन सहन वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि वो थोड़े से शो ऑफ में बिलीव करती हैं। यही वजह है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर तमाम रील्स अपनी अपलोड कर रखी थी और अलग अलग तरीके से। हो सकता है इसको लेकर परिवार में थोड़ा बहुत विवाद भी हो, मैं इससे गुरेज नहीं कर रहा, लेकिन क्या सिर्फ यही वजह थी? क्या दहेज वजह नहीं थी? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी बात साफ है कि पैसे पर नज़र थी और बार बार डिमांड्स की जा रही थी। ये दोनों निठल्ले सिर्फ ये पता चला है कि दुकान पर बैठते थे, और जब दुकान पर बैठते तो नेचुरली जब अगर लड़की की साइड थोड़े ज़्यादा पैसे वाली होगी तो वो क्यों काम करेंगे।
उनको तो लगेगा कि लड़की वालों से ही ले लो, ये इनकी नीयत थी, ये भी बात साफ हो चुकी है। बहरहाल हर एक एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है जैसा, लेकिन सबसे इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि अफेयर की बात, तो नेचुरली कोई भी बीवी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, और ये बात निकी को पता चल चुकी थी। वो इस बात से भी बहुत आहत थी उससे, वो परेशान करता था दहेज के लिए, ये भी बात थी। ये भी पता चला वो पैसे भी चुराता था, ये भी बात सामने आई है कि उसके पिता ने ब्यूटी पार्लर खोल कर दिया था। भाई अगर घर की आर्थिक स्थिति खराब है तो नेचुरली उसके फादर उसकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि एक बार निकी को अपने परिवार को सारी बातें बतानी चाहिए थी, एक बार जाकर उनसे बात करती, घर छोड़कर चली जाती, बच्चे को अपने साथ ले जाती है, वहाँ अपने परिवार के साथ रहने लग जाती, ताकि यहाँ पर उसके खिलाफ लीगल एक्शन और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनते हैं। लेकिन इससे पहले उसके साथ ये हादसा, ये वाकया कर दिया विपिन ने। एक थ्योरी तो ये है, दूसरी है कि उसने खुद भी आग लगा ली। अगर खुद आग लगाई तो ये सारे सवाल उठते हैं, और अगर खुद आग नहीं लगाई तो नेचुरली फिर तो सीधा सीधा विपिन इसमें कसूरवार है। हालांकि चार्जशीट का इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों की, उससे स्थिति और साफ होगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में उम्मीद यही करते हैं पुलिस ईमानदारी से जांच करेगी, एक एक पहलू को कंसिडरेशन किया जाएगा, सारे उसके व्हाट्सएप, सारे उसके मोबाइल फ़ोन चेक किया जाएगा, बैंक अकाउंट चेक किया जाएगा, उसकी मूवमेंट्स चेक की जाएगी, लोकेशंस चेक की जाएगी, वो कहाँ घूमता था। उस लड़की से भी पुलिस पूछताछ करेगी जिसने 2024 में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल थी, जिसमें ये दोनों बहनों ने उसको पकड़ लिया था। आप सोचिए किस तरह का ये परिवार है। खैर, आपके क्या कमेंट्स है इस वीडियो पर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।